अप्रैल का महीना आते ही देश में पेरेंट्स की स्ट्रेस बढ़ जाती है। बच्चों का एडमिशन जो कराना होता है, गेस कीजिए कि आज एक बड़े शहर में नर्सरी के एडमिशन की फीस कितनी है? अराउंड 2 लाख रुपए। क्या हम अपने बच्चों का भविष्य बना रहे हैं या माँ बाप का दिवालिया निकाल रहे हैं? नर्सरी के एडमिशन के लिए मेरिट लिस्ट निकल रही है। रिसेंटली लोकल सर्कल ने एक सर्वे किया, इसके मुताबिक 44% पेरेंट्स कह रहे हैं कि पिछले 3 सालों में बस स्कूल ने अपनी फीस 50 से 80% तक का बढ़ाई है। 93% पेरेंट ये कहना चाह रहे हैं कि उनके राज्यों की सरकारें एक्सेसिव फीस को लिमिट करने में जरा भी इफेक्टिव नहीं रही है। आज दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर सभी शहरों में तेजी से बढ़ी हुई फीस से पेरेंट्स परेशान हैं। स्कूल की फीस उनकी सैलरी से ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। देश भर में प्राइवेट स्कूल की एवरेज फीस 60,000 से 2 लाख पर ईयर है। महंगाई से ज्यादा तेजी गति से शिक्षा की कॉस्ट बढ़ रही है। जहां महंगाई की एवरेज दर 5 से 6% है, एजुकेशन इन्फ्लेशन 11 से 12% के रेट से बढ़ रही है। साथ ही मिडिल क्लास पेरेंट्स इस चिंता में डूबे हैं कि अपने बच्चों को सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाए, आईसीएसई बोर्ड से पढ़ाए, आईबी या कैम्ब्रिज स्कूल से। अगर आप इन्हें नहीं जानते तो जान लीजिए, क्योंकि पिछले 10 सालों में आईबी और कैम्ब्रिज स्कूल की ग्रोथ 300% हुई है। आईबी बोर्ड है इंटरनेशनल बैकलॉरेट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके 2024 में 225 से ज्यादा आईबी बोर्ड स्कूल थे। कैम्ब्रिज असेसमेंट इंटरनेशनल एजुकेशन भी एक इंटरनेशनल बोर्ड है, जिसके हमारे देश में 700 से ज्यादा स्कूल है। धीरूभाई अंबानी जैसे स्कूल में आईबी का बोर्ड ही चलता है। आज बड़े शहरों में सीबीएसई स्कूल की एवरेज एनुअल फीस 80,000 से 1.5 लाख रुपए है। आईसीएसई स्कूल में 1 लाख से 2.5 लाख रुपए है। कैम्ब्रिज स्कूल में ये हो जाती है 3 से 6 लाख। वहीं आईबी स्कूल ये है सालाना 4 से 9 लाख रुपए। तो एक तरफ देश में सरकारी स्कूल मर्ज हो रही है, बंद हो रही है, दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल की फीस इतनी बढ़ गई है कि पेरेंट्स अपने बच्चों की शिक्षा का बोझ नहीं उठा पा रहे हैं। वहीं महंगे इंटरनेशनल स्कूल की संख्या भी बढ़ रही है। हो क्या रहा है स्कूल एजुकेशन में? क्या सरकार खुद ही नहीं चाहती कि सब बच्चों को समान शिक्षा मिल सके? स्कूल सिस्टम की ये आर्थिक और सामाजिक खाई क्या हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खेल रही है? आज मिडिल क्लास पेरेंट्स के हाल देखिए। लिंक्डइन पर एक फाइनेंशियल एडवाइजर लिख रहे हैं कि वो अपने बच्चों को महंगे प्राइवेट स्कूल में नहीं भेजेंगे, क्योंकि ना सिर्फ इनकी फीस बढ़ी है, ये स्कूल तो स्टार्टअप की तरह दिख रहे हैं। एक आईआईटी पेरेंट्स ने पिछले एडमिशन सीजन में लिखा कि अगर आप एनुअली 20 लाख भी कमाते हैं तो भी अच्छी एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते। कुछ समय पहले एक ईएनटी सर्जन ने लिखा कि कैसे एक स्कूल नर्सरी और केजी के एडमिशन से पहले ही पेरेंट्स के ओरिएंटेशन के लिए 8,400 रुपए चार्ज कर रहा था। पिछले ही हफ्ते दिल्ली में पेरेंट्स ने डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन ऑफिस के बाहर फी हाइक को लेकर एक प्रोटेस्ट किया। उनका कहना है कि स्कूल की इस बढ़ी हुई फीस को वापस ले। काफी समय से दिल्ली में ऐसी कंप्लेंट्स आ रही है कि प्राइवेट और अनएडेड स्कूल अचानक फीस बढ़ा देती है और पिछले सालों में फीस कई गुना बढ़ गई है। जब स्टूडेंट फीस नहीं भर पाते तो उन्हें एग्जाम का एडमिट कार्ड नहीं मिलता और मैनेजमेंट से नाम काटने की धमकी दी जाती है। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए मेंटल ट्रॉमा है। सोचिए, फीस ना भरने की वजह से आपके बच्चे को स्कूल असेंबली में अलग से बाहर निकाल दिया जाए। दिल्ली में तो ये रूल भी है कि हर फीस हाइक से पहले प्राइवेट स्कूल का एजुकेशन डिपार्टमेंट और पेरेंट्स एसोसिएशन की मंजूरी लेनी पड़ती है, पर रूल को ताक पर रखकर स्कूल फीस बढ़ाते ही गए। क्या स्कूल को भी बिजनेस मॉडल की तरह चलाना चाहिए? शिक्षा पर ही प्रॉफिट मार्जिन बनाने तो क्या सबको समान और अच्छी शिक्षा मिल पाएगी? आजकल रोज अखबार में बड़े प्राइवेट स्कूल और इंटरनेशनल स्कूल की एड से भरे पड़े हैं, पर अच्छी शिक्षा का सपना मिडिल क्लास से दूर होता नजर आ रहा है। इन एड्स के साथ ही तरह तरह की ट्यूशन के एड्स भी भरे पड़े हैं। स्कूल में अच्छी शिक्षा नहीं ले सकते तो कोचिंग में लो, गारंटी रिजल्ट का दावा है। आज स्कूल और ट्यूशन का जय वीरू का नाता है। जल बिन मछली रह ले, पर ट्यूशन के बिना स्टूडेंट्स नहीं रह सकते। सिस्टम ही ऐसा बन गया है कि आपको किसी भी तरह की अच्छे कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कोचिंग की अग्नि परीक्षा से गुजरना ही पड़ेगा। अब तो डमी स्कूल और डमी स्टूडेंट्स के मॉडल चल पड़े हैं। रिसेंटली एक जेईई टॉपर ने 100% स्कूल किया, पर दिल्ली के नागलानो में स्थित उसका स्कूल नकली निकला। वो स्टूडेंट कभी स्कूल जाता ही नहीं था, फिर मार्क्स कैसे आए? आज ये कोई शॉकिंग बात नहीं है कि देश भर में ऐसे डमी स्कूल और डमी स्टूडेंट का जाल है। ये अपना नाम तो स्कूल में लिखवा लेते हैं, अटेंडेंस भी मिलता है, पर जाते हैं कोचिंग सेंटर। सीबीएसई ने देश भर में ऐसे 300 स्कूल्स को पकड़ा है। रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट ने 10 डमी स्कूल्स को नोटिस जारी किया है। मतलब क्या हमें स्कूल की शिक्षा की क्वालिटी पर कोई भरोसा नहीं है? क्यों ऐसे जरिए ढूंढे जा रहे हैं? वैसे तो राइट टू एजुकेशन एक्ट हर बच्चे को 14 साल की उम्र तक का फ्री पढ़ने का अधिकार देता है, पर जमीनी हकीकत बताती है कि कैसे इस अधिकार को छीनने का सिस्टम साथ साथ चलता है। स्कूल का मतलब सिर्फ फीस नहीं होता। यूनिफॉर्म, किताबों का खर्चा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी
और ट्रांसपोर्ट वगैरह में काफ़ी पैसे लगाना पड़ता है। गरीब माँ बाप के लिए ये अक्सर मुश्किल हो जाता है और बच्चे पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। प्राइवेट स्कूल में राइट्स टू एजुकेशन के तहत 25% रिजर्वेशन है, फिर भी इन स्कूल ने इससे बचने के तरीके ढूंढ लिए। हरियाणा में देखिए, यहाँ 10,701 प्राइवेट स्कूल है और इनमें से 3,134 में RTE के तहत एडमिशन नहीं दिए। महाराष्ट्र और कर्नाटका ने पिछले साल RTE एक्ट में बदलाव लिया और अब वहाँ प्राइवेट स्कूल्स का RTI में शामिल होना जरूरी नहीं है। RTE प्रोग्राम के तहत ज्यादातर 60-40 रेशियो में सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट फंडिंग शेयर करती है। अब कई राज्यों में ये फंड बकाया है। 2023 एकेडमिक ईयर के महाराष्ट्र में 2400 करोड़ बकाया है। आज राइट टू एजुकेशन के 15 साल पूरे हो चुके हैं, पर क्या हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हर बच्चे को 14 साल की उम्र तक का फ्री एजुकेशन मिल गई है? आप शायद कहें कि फिर ये लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते। इसका जवाब आप ही ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। अगर सरकारी स्कूल की तरफ ध्यान दिया जाता तो जरूर ये हमारी शिक्षा और विकास को नई गति दे सकती थी, लेकिन तमाम तरह के वादों के बावजूद ना तो ज्यादातर राज्यों में अच्छे सरकारी स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बन पाया है, ना ही रेगुलर टीचर्स हैं। मध्य प्रदेश के 6,000 स्कूल में टॉयलेट नहीं है। तेलंगाना के 2,000 स्कूल में लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं है। गुजरात के 105 सरकारी स्कूल में टॉयलेट है ही नहीं। हरियाणा के 538 गवर्नमेंट स्कूल में लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं है। कर्नाटका के 3,580 गवर्नमेंट स्कूल में इस्तेमाल करने लायक टॉयलेट नहीं है। दैनिक भास्कर की ये 4 महीने पुरानी रिपोर्ट है, कह रही है कि मध्य प्रदेश में एक्चुअली 11,000 गवर्नमेंट स्कूल में टॉयलेट नहीं है, जिसके चलते 3.5 लाख लड़कियों का स्कूल जाना बंद हो गया है। पंजाब के 28% गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल ही नहीं है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि विभिन्न राज्यों की सरकारें स्कूल में 8 लाख से ज्यादा टीचर्स की पद खाली है। पिछले 10 सालों में सरकारी स्कूल की संख्या 8% कम हुई और प्राइवेट स्कूल की संख्या 14.9% बढ़ी है। मतलब 89,441 गवर्नमेंट स्कूल बंद हो गए हैं या मर्ज कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में 29,410 स्कूल और उत्तर प्रदेश में 25,126 स्कूल बंद हो गई है। वहीं पिछले साल 10 सालों में 42,944 नए प्राइवेट स्कूल खुल गए। मतलब गरीब आदमी के लिए अपने बच्चे के एजुकेशन का सपना और दूर चला। पर बढ़ा तो रही है ना सरकार शिक्षा का बजट। हर साल कितना ज्यादा बजट हो जाता है, फिर क्यों नहीं हो रहा है सुधार? लेटेस्ट बजट में सरकार ने एजुकेशन में 1,28,000 करोड़ का एजुकेशन दिया है। ये GDP का 4.6% है, लेकिन NEP 2020 का टारगेट है कि कम से कम GDP का 6% तो एजुकेशन पर एलोकेट हो। इसमें से 78,572 करोड़ डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के लिए है। फिर भी एजुकेशन में हम मेजर इकोनॉमी से पीछे हैं। वर्ल्ड बैंक डेटा के अनुसार 2023 में US ने अपनी GDP का 6% एजुकेशन पर लगाया। चाइना ने उसी साल अपनी GDP का 6.13% एजुकेशन पर लगाया और जापान ने तो अपनी GDP का 7.4% एजुकेशन पर लगाया। इस साल एक नया जुमला भी हमें मिल गया है, AI ड्राइवन एजुकेशन। तैयार रहिए, कल AI के नाम पर आपके बच्चे के स्कूल और फीस बढ़ सकता है। काश AI सरकारी स्कूल की 4 दीवारें भी बना देता या एटलीस्ट टॉयलेट फिक्स कर देता। सिर्फ बजट बढ़ाने से नहीं पता चलता कि एजुकेशन में वो कहाँ स्पेंड किया गया। जब जानते हैं कि टीचर्स की कमी है, पर क्या नए रिकमेंड हो रहे हैं? नॉट रियली। क्या गवर्नमेंट स्कूल में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन पाए हैं? आपने पिछले दिनों में NEP हिंदी पोजीशन और तमिलनाडु के सेंटर से फंड ना मिलने की बहस सुनी होगी। मामला ये है कि यूनियन गवर्नमेंट के एजुकेशन फंड 2 तरह से स्टेट गवर्नमेंट के पास जाते हैं। एक है समग्र शिक्षा अभियान, जिसके तहत ही अब RTE के रीइंबर्समेंट दिया जाता है। दूसरा है PM श्री केरला और तमिलनाडु पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि पहले वो PM श्री स्कीम लागू करे, तभी उनको फंड्स मिलेगा। साथ ही NEP की और शर्तें भी है, जैसे 3 लैंग्वेज पॉलिसी, जिसे इम्प्लीमेंट करने से तमिलनाडु ने मना कर दिया है। PM श्री स्कीम में 14,500 स्कूल के मॉडल्स की तरह डेवलप किए जा रहे हैं। इसके लिए अब तक का 12,084 स्कूल को आइडेंटिफाई भी कर लिया गया है। इनको अब खूब फंड्स दिए जा रहे हैं। हर स्कूल को 97,50,000 पर एनम। ये तो अच्छा ही है ना। पर कुछ स्कूल को अच्छा बनाने के चक्कर में आप बाकी सरकारी स्कूल और राइट टू एजुकेशन को नहीं भूल सकते। ऑलरेडी एजुकेशन में भयानक इनइक्वालिटी है और ऐसे एजुकेशन मॉडल से कुछ स्कूल को बाकी के बदले ज्यादा प्रिविलेज मिलता है। पार्लियामेंट्री पैनल ने भी कह दिया है PM श्री स्कीम ना इम्प्लीमेंट करने पर स्टेट के फंड्स नहीं रोके जा सकते। केरला और तमिलनाडु जैसे स्टेट ने पहले ही अपने एजुकेशन सिस्टम को दुरुस्त किया है। इनकी ग्रोथ, एनरोलमेंट रेशियो नेशनल एवरेज और NEP के टारगेट से ज्यादा है, तो उनकी फंडिंग क्यों रोकी जा रही है?
एजुकेशन के इकोनॉमिक पर आप बात कर भी ले, एजुकेशन एक बबल में काम नहीं करता। अच्छे एजुकेशन के लिए एक पूरा माहौल बनाना पड़ता है। क्वालिफाइड टीचर से लेकर सेफ और इक्विप्ड स्कूल, पढ़ाई और क्रिटिकल थिंकिंग का माहौल, साथ ही होलिस्टिक डेवलपमेंट, खेलने कूदने की जगह, पौष्टिक खाना, साफ पानी, साफ हवा और किताबें जो बिन भेदभाव के आपसे बातें करें। लेकिन आज की बहस में कोई ये पूछ ही नहीं रहा है कि क्या हमारी शिक्षा की क्वालिटी पहले से बेहतर हुई है या नहीं। इनफैक्ट क्या मार्क्स के अलावा हमारे पास कोई और तरीका है क्वालिटी को मेजर करने का? क्या हम सीरियसली अपने स्टूडेंट्स को बेहतर शिक्षा प्रोवाइड करने की कोशिश भी कर रहे हैं? आज समाज की आर्थिक और सामाजिक असमानता को आप खूब समझते हैं। आप जानते हैं कि जो बच्चा एक अपनी स्कूल में जाता है वहीं इस सिस्टम में एक अच्छे कॉलेज में जा पाता है। जो स्टूडेंट एक अच्छे कॉलेज में पढ़ता है उसके पास ही एक अच्छे जॉब का चांस होता है। हालांकि ये चांसेस भी अब कम होते नजर आ रहे हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन, टैरिफ वॉर, डोमेस्टिक मार्केट की हालात ने IITS और MBS को भी पीछे नहीं छोड़ा। 83% टॉप ग्रेजुएट और 50% MBS बेरोजगार बैठे हैं। ऊपर से हमारे हायर एजुकेशन के बेस्ट इंस्टीट्यूशन गाय गोबर गौमूत्र के पीछे भाग रहे हैं। कहाँ है हमारे टॉप यूनिवर्सिटी का रिसर्च? कहाँ है हमारा इनोवेशन? हायर एजुकेशन की हालत आपके एक फैक्ट से पता चल जाएगा। याद है 2018 में जियो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का अवार्ड दिया गया, लेकिन मजे की बात यह है कि अब तक का बना ही नहीं था। देश के इतने सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में से क्या सरकार को एक भी इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस लायक नहीं मिला? इस फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस की तरह अच्छा एजुकेशन भी एक सपना ही है। इसीलिए देश भर के स्टूडेंट अच्छी शिक्षा की तलाश में दूसरे देशों में जाने को मजबूर है। लाखों रुपए का लोन लेकर, घर गिरवी रखकर माँ बाप भी सोचते हैं कि किसी तरह ये बच्चे पढ़ लिख जाए। हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाने वाले स्टूडेंट्स की 50% इंक्रीज हुआ है और अब स्कूल्स की बढ़ती हुई फीस और दूर होती शिक्षा ने पेरेंट्स को परेशानी में डाल दिया है। अपना और अपने बच्चों के पेट पाले या उन्हें पढ़ाए। आज देश में शिक्षा का अभाव तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज है शिक्षा में गैर बराबरी, जहां कुछ बच्चों को बेस्ट मिलता है और कुछ को बेसिक भी नहीं। क्या ये बच्चे विकसित भारत का सपना पूरा कर पाएंगे? क्या यही बच्चे देश के 10 ट्रिलियन इकोनॉमिक पर लेकर जाएंगे? क्या ये बच्चे नए खोजे और नई इनोवेशन कर पाएंगे? क्या असमानता में पले बड़े ये बच्चे देश के नागरिकों के समाज अधिकारों के लिए लड़ पाएंगे? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके आसपास के स्कूल का क्या हाल है कमेंट में हमें जरूर बताइए। मिलते हैं अगले हफ्ते खबर एक्सप्रेस न्यूज के न्यू एपिसोड में।